जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के प्रश्नावली 13.5 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसको पढ़ते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए आयतन का वह सूत्र ज्ञात कीजिए जो अनुच्छेद 13.5 में दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमने 6 जो सॉल्व किया था, इसका फिगर और इसका फिगर दोनों का सेम बनेगा। ठीक है, कह रहा शंकु का एक छिन्नक है। ठीक है, तो शंकु पहले बनाएंगे। ठीक है, उसी से हमको छिन्नक का फार्मूला प्राप्त करना है। ठीक है, छिन्नक के आयतन का। ठीक है, तो एक हमने शंकु बना लिया ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा शंकु हो गया। इसको आप क्या करेंगे, बीच से काट देंगे। ठीक है, बीच से काट देंगे ऐसे करके। ठीक है, इसको हमने क्या किया, बीच से काट लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक हम लंब खींच देंगे। ठीक है, यहाँ पूरा। ठीक है, ऐसे करके ये हमारा, अगर आप पिछली वीडियो हमारी देखे होंगे तो आपको ये फिगर सेम टू सेम दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वही ये भी इसमें भी है। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने शंकु बनाया, उसको बीचों बीच से काट लिया। ठीक है, हमने काटा तो हमारा यहाँ पे छिन्नक का रूप ले लिया। ठीक है, आधे पर से। ठीक है, यहाँ से नाम दे दिए ABC। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे D, ये E। ठीक है, ये F, ये G। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमारा क्या है, ये हमारा R1 है। ठीक है, और ये क्या है, R2 हमने मान लिया। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि पूरी जो इसकी लंबाई है, ठीक है, वो क्या है, H1 है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये H है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, H1 माइनस H हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये क्या हो गया, H1 माइनस H। हमने मान लिया इसकी पूरी तिर्यक ऊंचाई जो क्या है वो L1 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये L है। ठीक है, तो हमने इसको L मान लिया तो क्या हो जाएगी, L1 माइनस L हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बस यही। ये हमारा फिगर बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको इसमें दो त्रिभुज दिख रहा है ना, त्रिभुज ADF, त्रिभुज AB और G। ठीक है, त्रिभुज ABG, त्रिभुज ADF, दोनों समरूप दिख रहे हैं ना, और दोनों त्रिभुज एक जैसे समरूप है। देखिए यहाँ पे DF पैरेलल समांतर है किसके, BG के। ठीक है, DF किसके समांतर है, BG के समांतर है। ठीक है, इन्हीं से हम क्या निकालेंगे, H निकालेंगे। ठीक है, H1 निकालेंगे। ठीक है, हमको H1 की वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है आयतन का छिन्नक के, वो क्या होता है, ठीक है, वो शंकु का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आयतन का 1/3 पाई r² H। ठीक है, इसमें हमको H की जरूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ से H1 निकालेंगे। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हमको त्रिभुज का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करते क्या, त्रिभुज AB और G में। ठीक है, G और त्रिभुज, एक त्रिभुज और क्या है, ADF में। ठीक है, त्रिभुज ADF। ठीक है, ADF से। ठीक है, चलिए देखिए इसमें दो क्या, DF और BG सब पैरेलल है ना, समांतर है। हम दिखा सकते हैं क्या, DF पैरेलल किसके, BG के। ठीक है, अब देखिए चूंकि क्या, त्रिभुज हमारा समरूप है। ठीक है, तो हम क्या दिखा सकते हैं, त्रिभुज ABG समरूप है किसके, त्रिभुज ADF के। ठीक है, अब जब त्रिभुज समरूप होता है तो जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ठीक है, तो हम दिखाएंगे यहां से क्या, DF अपान BG, क्या, DF अपान BG बराबर क्या, यहां से DF अपान BG बराबर क्या हो जाएगा, ये दिखाते, ये वाली भुजा AF अपान AG। ठीक है, AF अपान AG। ठीक है, उसके बाद ये वाली भुजा बच रही है। ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे, AD अपान AB, AD अपान में AB। ठीक है, ये अब वैल्यू रखिए। ठीक है, जिसका जो मान है,
डीएफ का मान क्या है, डीएफ का मान हमारा यहाँ देखिए R2 है और बीजी का मान क्या है, R1 है। तो क्या हो जाएगा, R2 अपान में R1। एएफ का मान क्या है और एजी का मान क्या है, एएफ का मान हमारा है एएफ, ये है ना एच, है ना। तो क्या है, एएफ का मान हमारा है H1 माइनस एच और एजी का मान क्या है, एच है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H1 माइनस एच अपान क्या, अच्छा एजी का मान, एजी का मान भी क्या है, एच है, ठीक है, H1 है, ठीक है, H1, क्योंकि एजी हमारा पूरा है और पूरे ऊंचाई क्या है, H1 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एडी और एबी की। एडी क्या है, एडी हमारा तिर्यक ऊंचाई है, एडी का मान क्या है, L1 अपान एल है और पूरी तिर्यक ऊंचाई क्या है, L1 है, ठीक है। एबी क्या हो जाएगा, L1 माइनस एल अपान में L1, ठीक है। इसी को सॉल्व करिए। अब देखिए हमको क्या करना, हमने बताया ना कि हमको ऊंचाई से मतलब है, ठीक है। इसमें यल नहीं, इसके फार्मूले में यल नहीं आएगा, तो यल को हम छोड़ देंगे, ठीक है। सिर्फ ऊंचाई से हम बात करेंगे। तो क्या R2 अपान R1 बराबर, हम इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, H1 अपान H1, ठीक है, माइनस में H अपान H1 लिख सकते हैं कि नहीं अलग अलग, ठीक है, लिख लिया हमने। यहाँ से देखिए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, R2 अपान R1 बराबर क्या आएगा, 1 माइनस में H अपान में H1, ठीक है। अब देखिए हमको H1 चाहिए, ठीक है, H1 चाहिए। तो हमको H1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको यहां ले आइए, इसको वहां ले जाइए। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा H अपान H1, ठीक है, बराबर 1 माइनस R2 अपान में R1, ठीक है। अब देखिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H अपान H1 बराबर R1 माइनस R2 बटे में क्या, R1, दोनों को उलट दीजिए आप। क्या हो जाएगा, H1 अपान H, दोनों पक्षों को उलट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे R1 अपान में R1 माइनस R2, ठीक है। अब ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, H1 बराबर R1 इंटू एच, ठीक है, अपान में क्या R1 माइनस R2। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, ये H की, H1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। H1 बराबर हमारा क्या हो गया, R1 अपान इंटू एच अपान में R1 माइनस R2, ये ने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इसका आयतन, ठीक है, इसका छिन्नक का आयतन, ठीक है। तो इसके लिए हमको इसको मिटाते हैं, ठीक है, जगह कम है थोड़ा हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं H1 बराबर क्या हमारा है R1 इंटू एच अपान में क्या R1 माइनस R2, ठीक है। ये हमने निकाला है, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। हमको छिन्नक के आयतन का फार्मूला बताना है, ठीक है, उसी को हम निकालेंगे। अच्छा देखिए हमको यहाँ पे छिन्नक क्या दिख रहा है, छिन्नक यहीं से यहीं तक है ना। अगर हम पूरे शंकु का आयतन निकाल लें, उसमें से इस छोटे वाले शंकु का आयतन माइनस कर लें, तो बच्चे का जो भाग है यही तो छिन्नक हमारा है। इसी से हम छिन्नक का आयतन दिखाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, छिन्नक का आयतन, ठीक है, बराबर क्या शंकु, ठीक है, क्या ए बी सी का पूरे शंकु का, ठीक है, आयतन, ठीक है, प्लस शंकु ए डी ई, है ना, यहां से ए डी ई का आयतन, प्लस नहीं बल्कि माइनस करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, पूरे में से घटाएंगे तभी ये वाला मिलेगा, ठीक है, माइनस करेंगे का आयतन, ठीक है। ये अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यही होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन देखिए स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, एबीसी, शंकु एबीसी, इसका आर क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है, R1 है। तो आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, R1, और एच की जगह पे क्या है, एच की जगह पे हमारा H1 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे H1, ठीक है, माइनस वही फार्मूला इसमें भी 1/3 पाई, आर की जगह पे क्या है, आर की जगह पे इसका क्या है, ADE जो शंकु है इसका आर क्या है,
R2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच। एच की जगह पे क्या है, एच की जगह पे हमारा है देखिए H1 माइनस एच है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इंटू H1 माइनस एच, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, करिए। आप चाहे तो पाई बटा 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, पाई बटा 3 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, पाई बटा नहीं 1/3, ठीक है, इंटू पाई आप पूरे में कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जब पूरे में आप कॉमन लेंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बचेगा R1 का स्क्वायर, ठीक है, H1 की वैल्यू हमने निकाली वही रखेंगे हम। देखिए यहाँ पे H1 की वैल्यू क्या है R1 इंटू एच अपान में क्या R1 माइनस R2 है, ठीक है, ये उसके बाद यहां से माइनस क्या है R2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू H1। H1 क्या है हमारा, यहाँ पे H1 है, यहाँ पे R1 इंटू एच अपान में क्या R1 माइनस R2, ठीक है, माइनस क्या है इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, माइनस एच, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ठीक है, ये। अब इसी को सॉल्व करिए 1/3 पाई, ठीक है, यहां से देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो R1 क्या हो जाएगा, R1 का क्यूब हो जाएगा, है ना, R1 का क्यूब, ठीक है, इंटू एच अपान में क्या R1 माइनस R2, ठीक है, माइनस। अब यहां से देखिए इसको ऐसे रख दीजिए R2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करिए, ये इसका गुणा यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा R1 माइनस सॉरी R1 इंटू एच तो यही रहेगा, ठीक है, इसके बाद माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा R1 इंटू एच, फिर ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो क्या हो जाएगा R2 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, यहां से ये हो गया। अब देखिए ये इससे कट गया, है ना, R1 इंटू एच, यहाँ पे माइनस R1 इंटू एच कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, और बट्टे में बट्टे दिए तो हमने कॉमन लिया नहीं लिया, ठीक है, बट्टे में क्या R1 माइनस R2 है, ठीक है, ये है। अब चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, R2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 का स्क्वायर, यहाँ पे R2 की 1 घात क्या हो जाएगी 3 घात हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई यहां से R1, ठीक है, R1 का क्यूब, है ना, R1 का क्यूब इंटू एच माइनस ये क्या हो जाएगा R2 का भी क्यूब हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, बटे में क्या होगा पूरे के बटे। देखिए यहाँ पे भी R1 माइनस R2, यहाँ भी R1 माइनस R2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं क्या R1 का क्यूब इंटू एच, फिर यहाँ से आप चाहते हैं यहाँ से एच कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप एच कॉमन ले लीजिए सीधा सीधा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच, ठीक है, यहाँ से एच हटा दीजिए। आप यहाँ से एच हटाएंगे तो आपका फायदा होगा, ठीक है, क्या होगा यहां से देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, ठीक है, जब बन रहा है तो इसको आप रखिए फार्मूले पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच, ठीक है, इंटू यहां से क्या होता है, यहां से हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में क्या होता है R1, ठीक है, माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R1 R2, ठीक है, ये होता है, ठीक है। चलिए नहीं यहाँ पे भी प्लस रहेगा, ठीक है, फार्मूले में होता है, ठीक है। उसके बाद बट्टे में कुछ है क्या, हाँ ये है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से ये और ये गया, ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बच जाएगा 1/3 पाई एच, ठीक है, यहां से क्या बचेगा R1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है, ये बचेगा आपका। ये आपका जो फार्मूला डिराइव करना था, प्राप्त करना था, ये हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है जी। यहां से हमारा फार्मूला क्या आ गया, शंकु के छिन्नक के आयतन का 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R1 इंटू R2, ठीक है, ये हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये इस क्लास का, ठीक है, और ये इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन था। आपका नया चैप्टर शुरू होगा, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है, आइए।